महाभारत में तो एक से एक योद्धा थे, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि, और मायावी में बर्बरिक, घटोत्कच आदि। रामायण काल में भी कई सुर और असुर योद्धा थे, जैसे रावण, मेघनाद आदि, और मायावी में कुंभकर्ण, मारीच आदि। लेकिन हमने ऐसे योद्धाओं को छांटा है जिनके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया। हालांकि एक दो अपवाद छोड़ दें तो इनको पराजित करने का साहस कभी किसी में नहीं रहा। हम आपको बताना चाहते हैं प्राचीन भारत के ऐसे ही महान शक्ति से संपन्न योद्धाओं के बारे में। 10वां शक्तिशाली योद्धा देवराज इंद्र। प्राचीन काल में देव और असुर नाम से जो जाति समूह होते थे। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज पुरंदर हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमश 14 इंद्र हो चुके हैं। यजन, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। इंद्र देवताओं के राजा थे। इंद्र के पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र था। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिकगण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। इंद्र के कार्य। इंद्र ने कई युद्धों का संचालन किया। वृत्रासुर को मारने और दशराज्य के युद्ध में भरतों को जीताने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर खुद को शक्तिशाली और अजर अमर बना लिया था। इंद्र के साथ उस वक्त विरोचन ने भी शिक्षा ली थी। दोनों की शिक्षा का असर अलग अलग हुआ। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कैसे इंद्र और विरोचन के कारण 2 तरह की विचारधारा अस्तित्व में आई। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अर्पित सोमरस का पान करने की धृष्टता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ।